हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले ध्यान रखिए, जो लोग अभी अभी नए जुड़े हुए हैं, सबसे पहले ब्लड रिलेशन की जो प्रीवियस क्लास में हमने लेक्चर लगाए हुए हैं उसमें 3 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सबसे पहले उनको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, तब जाके आज की क्लास का आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और जिन लोगों का ब्लड रिलेशन बेसिक क्लियर है तो बेशक वो इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और इस क्लास के क्वेश्चनों को आप बनाएं। ब्लड रिलेशन में आज के हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं कि 3 पार्ट अलग अलग से हैं कि जैसे पहले हम लोग पजल फॉर्म बनाएंगे, पॉइंटिंग फॉर्म बनाएंगे, फिर कोडेड फॉर्म बनाएंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया था कि पजल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस स्टूडेंट ने पजल फॉर्म पे कमांड कर लिया, पॉइंटिंग फॉर्म बन जाएगा, कोडेड फॉर्म भी बन जाइएगा। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जिस तरीके से ये जो क्वेश्चन का थ्योरी लिखा गया है इसको बोलते हैं पजल फॉर्म। पजल फॉर्म के क्वेश्चन इस तरीके से लिखे जाते हैं थ्योरी में। सिंपल सा थ्योरी हिंदी इंग्लिश में लिखे गए हैं, आप बड़ी आराम से इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद वीडियो आप स्टॉप कीजिए, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा ही, ठीक है। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको क्लियर लिखा गया है ए और बी बहनें हैं। ए डी की मम्मी है, बी की एक पुत्री सी जो कि एफ से विवाहित हैं, जी ए के पति हैं, एफ बी से किस प्रकार संबंधित हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं पजल फॉर्म। कहा गया है ए एंड बी आर सिस्टर, ए इज द मदर ऑफ डी, बी हैज़ अ डॉटर ऑफ सी हु इज मैरिड टू एफ। ठीक है, तो थ्योरी को पढ़ते जाना है और एक ट्री डायग्राम बनाते जाना है। जब ट्री डायग्राम बन जाएगा तब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एफ बी से किस प्रकार रिलेटेड है, उसका आंसर हम फिर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आंसर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्री डायग्राम बनाना होगा। ट्री डायग्राम कैसा, आइए देखिए। जैसे कहता है ए और बी जो है सिस्टर हैं, तो हमने ड्रॉ कर लिया कि ए और बी बहनें हैं। ठीक, इसके बाद ए डी की माता है, ए इज मदर ऑफ डी। ठीक है, ए इज मदर ऑफ डी। बी हैज़ अ डॉटर सी। ठीक है, बी की एक पुत्री सी है, तो बी की एक पुत्री सी है जो कि एफ से विवाहित हैं। ठीक है, इनका विवाह एफ से हुआ, तो ये पॉजिटिव ऐसा। ठीक, देन इसके बाद कहता है जी ए के पति हैं, तो जी ए के पति हैं। बस ये बन गया ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम में हमें सिर्फ डी का जेंडर अभी नहीं पता है, लेकिन आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ एफ रिलेटेड टू बी। कहता है हाउ एफ रिलेटेड टू बी, एफ जो है बी का क्या लगता है। तो ध्यान से देखिए, बी की बेटी और इनका विवाह एफ से हुआ, तो एफ जो है बी के दामाद कहलाएंगे। एफ जो है बी के दामाद कहलाएंगे। ठीक है, आंसर हमारा आ चुका है दामाद। ऑप्शन में ढूंढिए सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर सन इन लॉ। ठीक है, इन कहलाते हैं सन इन लॉ। तो ये बन जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इस तरीके से डील करना है पजल फॉर्म के क्वेश्चनों को। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सिंपल देखिए, इसी फॉर्मेट में लिखे गए हैं। ए इज फादर ऑफ एक्स, बी इज मदर ऑफ वाई, द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेट नॉट ट्रू। ठीक, ए एक्स के पिता हैं, बी जो है वाई की मम्मी है, ए और एक्स की बहन वाई है। सिंगल एक लाइन का क्वेश्चन है। एग्जाम में बच्चों सिंपल इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक लाइन 2 लाइन, उसी में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। बेसिक अगर हमारा क्लियर है तो आराम से एक एक लाइन को हम पढ़ते चले जाएंगे और उनका ट्री डायग्राम बनाते चलेंगे कुछ इस तरीके से। ए एक्स के पिता हैं, तो हमने ड्रॉ कर लिया, ए इज फादर ऑफ एक्स। ठीक है, ए इज फादर ऑफ एक्स। बी वाई की माता है, तो बी जो है वाई की माता है। देन इसके बाद एक्स और जेड की बहन वाई है। कहता है एक्स और जेड की बहन कौन है, वाई। एक्स और जेड की बहन वाई है, तो एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है और जेड। तो एक्स और जेड इन दोनों की बहनें, ठीक है, इन दोनों की जो बहन है वो है वाई। ठीक, मतलब ये तीनों भाई बहन है, जिसमें अभी इनका जेंडर तो नहीं पता, लेकिन इतना इन्होंने बोल दिया कि एक्स एंड जेड इज वाई। द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड, एक्स और जेड की जो सिस्टर हैं वो हैं वाई। तो एक्स और जेड, तो मतलब इन तीनों के ये हो जाएंगे पेरेंट्स, मम्मी पापा। तो ए और बी के 3 चाइल्ड हैं, ए और बी के 3 चाइल्ड हैं, जिसमें एक का जेंडर क्लियर है, बाकी 2 का जेंडर क्लियर नहीं है। तो जितना थ्योरी में बोला गया हमने डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद देखिए हमसे क्वेश्चन में कहता है
डेफिनेट नॉट ट्रू, कहता निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है, निश्चित रूप से सही नहीं है। तो पहला यहां पर ऑप्शन है बी इज मदर ऑफ जेड, बी इज मदर ऑफ जेड, ये बिल्कुल ट्रू है। एक्स इज सिस्टर ऑफ जेड, एक्स इज सिस्टर ऑफ जेड, एक्स जेड की बहन है, इनका जेंडर ही नहीं पता, तो डेफिनेट, ठीक है, डेफिनेटली नॉट ट्रू, ठीक है, डेफिनेट रॉन्ग। तो देखो इनका जेंडर नहीं पता तो मे भी ये सिस्टर हो भी सकती हैं, डेफिनेट रॉन्ग तो बोल ही नहीं पाएंगे हम इसको। वाई इज सन ऑफ ए, वाई जो है ए के पुत्र हैं, ये है डेफिनेट रॉन्ग, ये है डेफिनेट रॉन्ग कि भाई वाई तो इनकी डॉटर है, तो वाई जब डॉटर हैं तो ये सन कैसे हो पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन में 1 नंबर पाने के लिए जैसा हमसे बोला गया है तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे, ठीक है भाई, डेफिनेट नॉट ट्रू। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं। तो जैसा जैसा दिया जा रहा है आप बना दीजिए, ए और बी दोनों बहनें हैं, आर और एस दोनों भाई हैं, ठीक है। ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं। ए की पुत्री आर की बहन है, कहता है ए की पुत्री जो है, ए की जो पुत्री है वो आर की बहन है, वो आर की बहन है। तो देखो आर और एस ये दोनों तो भाई भाई हैं, तो कहता है ए की जो पुत्री है वो आर की बहन है, ठीक है, इन दोनों की बहन है, आर की बहन है, और ये दोनों बहनें हैं। फिर क्या बोलता है, बी का एस से क्या संबंध है, कहता है बताइए ये बी जो हैं एस के क्या लगते हैं। तो एस की मम्मी, मम्मी की बहन, तो मम्मी की बहन है तो मौसी बोलते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर मैटरनल, मैटरनल आंट, मम्मी के साइड से लगाते हैं मैटरनल, पापा के साइड से लगाते हैं पैटर्नल, ठीक है। तो हमें बोला है कि भाई बताइए बी का संबंध एस से क्या है, तो ये मौसी है, मम्मी के साइड से है तो मैटरनल आंट होगा राइट आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आर एस की सास हैं जो कि क्यू की सिस्टर इन लॉ हैं, पी क्यू और टी के पिता हैं, क्यू आर की इकलौती पुत्री हैं, ए क्यू का भाई है, निम्नलिखित में कौन एस का हस्बैंड होगा। एस का हस्बैंड कौन होगा, पी होगा, टी होगा, ए होगा। डेटा इनएडिक्वेट मतलब डेटा अपर्याप्त है, और अगर ये भी नहीं है तो फिर नन ऑफ दीज पर आपको टिक लगाना होगा। तो परफेक्ट आंसर पाने के लिए पहले आपको ट्री डायग्राम पर चलना होगा, ट्री डायग्राम के बाद आप इस पे आंसर बनाइए। तो देखिए सबसे पहले ट्री डायग्राम बनाते हैं। ट्री डायग्राम देखिए, कहता है कि आर जो है एस की सास है, तो मतलब एस का विवाह जिनसे भी हुआ है, आर जो है एस की सास हैं, तो एस का विवाह जिनसे भी हुआ है उनकी मम्मी आर, तो आर जो है एस की सास, जो क्यू की सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। कहता है आर इज मदर इन लॉ ऑफ एस हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, मतलब एस जो है क्यू की सिस्टर इन लॉ है। तो सिस्टर इन लॉ पहला प्रेफरेंस मैंने बताया था, सिस्टर इन लॉ में 3 रिलेशन होते हैं, लेकिन फर्स्ट रिलेशन आप भाभी, तो सिस्टर इन लॉ है मतलब ये माइनस ये प्लस, तो क्यू के भाई और भाई का विवाह हुआ एस के साथ, तो एस जो है क्यू की सिस्टर इन लॉ हो गई। आगे पढ़ते जाइए। पी जो है क्यू और टी के पिता हैं, कहता है कि पी जो है क्यू और टी के पिता हैं, तो क्यू और टी को यहाँ रख सकते हैं क्या, डेफिनेट अभी नहीं पता, टी और क्यू के पिता, तो पी यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, क्यू और टी के मम्मी पापा। आर की इकलौती पुत्री है, कहता है क्यू आर की इकलौती पुत्री है, क्यू आर की इकलौती पुत्री है, तो इसका मतलब ये प्लस, अब इकलौती पुत्री बोला है, कितने भाई होंगे नहीं पता, टी यहाँ भी आ सकता है नहीं भी आ सकता। कहता है ए क्यू का भाई है, लो भाई इनका एक और भाई आ गया, तो क्यू के 2 भाई हो गए। अब एस जो है क्यू की भाभी हैं, एस जो है क्यू की भाभी हैं, एस जो है क्यू की भाभी हैं, तो एस का विवाह इन दोनों में से किन से हुआ है, ठीक है भाई। यहाँ पर जो मैंने ये डायग्राम बनाया, यहाँ पे टी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ठीक। एग्जैक्ट कौन आएगा, थ्योरी खत्म हो चुका है, डेटा उतना पर्याप्त मिल नहीं पा रहा है कि एस के हस्बैंड कौन होंगे, क्योंकि टी और ए ये दोनों क्यू के भाई हैं, दोनों में से कोई भी यहाँ आ सकता है।
तो कहता है बताइए एस के पति कौन है, पी तो भाई हो ही नहीं सकते, टी में भी हो सकता है, ए में भी हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं पता है तो जाएगा डेटा इनकेट, डेटा अपर्याप्त, डेटा अपर्याप्त, यही बनेगा इसका परफेक्ट आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहा आपके पास, कहता है कि ई जो है ए के पुत्र हैं, डी जो है बी का पुत्र है, ई जो है सी से विवाहित है, सी बी की पुत्री है, डी ई से किस प्रकार संबंधित है। हाउ डी रिलेटेड टू बी, हाउ डी रिलेटेड टू बी। तो इसका भी आंसर पाने के लिए सबसे पहले आपको इसका एक ट्री डायग्राम बनाना होगा। ट्री डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। कहता है कि ई जो है ए के पुत्र हैं, तो हमने ड्रॉ कर दिया, ई जो है ए के पुत्र हैं, डी बी का पुत्र है, कहता है कि डी जो है बी का पुत्र है, तो इसको भी ड्रॉ कर दिया। फिर कहता है ई जो है सी से विवाहित है, तो ई जो है सी से विवाहित है, ये ऐसा बन गया। फिर कहता है सी जो है बी की पुत्री हैं, ये सी जो है बी की पुत्री हैं, ठीक है, ये सी जो है बी की पुत्री है, ऐसा। और बी का एक और पुत्र भी है, वो है डी, ठीक है। तो ये पूरा हमारा ट्री डायग्राम चल रहा है, ठीक। मैरिड कपल जिसमें हस्बैंड के पेरेंट्स ये रहे, वाइफ के पेरेंट्स में बी हैं, ठीक है। बी के 2 चाइल्ड हैं, डी और सी, ये भाई बहनें हैं। और कुछ डेटा है, सी जो है बी की पुत्री है, डी जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, सी जो है बी की पुत्री है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है डी जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, ये डी जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ये कहलाएगा भाई इनकी वाइफ के जो भाई हैं, ब्रदर इन लॉ जाएगा परफेक्ट आंसर। जिनके बारे में कुछ नहीं दिया जाता, ठीक है, अलग अलग उनको थ्योरी पढ़ो, ऐसे आप लिख लीजिए, फिर कहीं ना कहीं एक क्लू आएगा तो फिर हम उनको मर्ज कर देंगे, ठीक। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक परिवार में 9 सदस्य हैं, इन 9 लोगों का हमें एक ट्री डायग्राम बनाना है। तो 9 लोगों का ट्री डायग्राम देखिए ध्यान से। कहता है ए और बी मैरिड कपल है, तो हमने बना लिया ए और बी मैरिड कपल है। ए एक पुरुष सदस्य है, तो ये महिला। डी सी का इकलौता पुत्र है, कहता है कि डी जो है सी का इकलौता पुत्र है। ध्यान रखिएगा कि डी जो है सी का इकलौता पुत्र है, जो ए का भाई है, ठीक है। डी इज ओनली सन ऑफ सी, हु इज ब्रदर ऑफ ए, और इनका इकलौता पुत्र है डी, ठीक है। डी जो है सी का पुत्र है, हु इज ब्रदर ऑफ ए। इसके बाद ई डी की बहन है, तो ध्यान रखिएगा ई जो है डी की बहन है। बी एफ की डॉटर इन लॉ है, कहता है कि ये जो बी है ये एफ की डॉटर इन लॉ है, मतलब बहू है। तो बी जो है एफ की डॉटर इन लॉ है, तो एफ यहाँ आएंगे। एफ के 2 चाइल्ड हैं इस तरीके से, ठीक है। एच जो है डी की बहन है, एच डी की बहन है, तो डी की 2 बहनें हो गई, एच और ई। इसके बाद आई जो है जी की मम्मी है, आई इज मदर ऑफ जी, जो ए की बहन है, ठीक है। इसका मतलब जो किसके लिए, जी के लिए बोला गया है, ठीक है। यहां पर बोला गया है ना भाई, देखिए एच इज सिस्टर ऑफ डी, आई इज मदर ऑफ जी, हु इज सिस्टर ऑफ ए। तो मतलब ए की बहन है, यहां पर ए की बहन आ जाएंगी जी, हु इज सिस्टर ऑफ, तो ये आ जाएंगी जी, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे कहता है आई इज मदर ऑफ जी, तो आई को यहाँ लगा दीजिए आप, ये माइनस ये प्लस, कुछ इस तरीके से ये ट्री डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा ट्री डायग्राम आपका घर पे जो 9 सदस्य हैं उनके बीच में ये ट्री डायग्राम बन जाएगा। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ट्री डायग्राम, इसको आप खुद से बनाइएगा। एफ और आई मैरिड कपल हैं, माइनस प्लस, इनके 3 चाइल्ड हैं, ए सी जी, ए और सी भाई हैं, जी इन दोनों की बहन है, ठीक है। सी के 3 चाइल्ड हैं, जिसमें डी है, ई है और एच है। ए इज मैरिड टू बी, ठीक है। इसमें अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे इसमें हम बड़ी आसानी से बना पाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ एफ रिलेटेड टू ए, कहता है एफ कौन है ए का, तो एफ जो है ए के पिता है, आपसे कहता है हाउ बी रिलेटेड टू जी, ये बी जो है जी का कौन है,
तो आपसे कहता है कि हाउ बी रिलेटेड टू जी, ये बी जो है जी का क्या लगता है, तो जी के भाई, भाई का विवाह इनसे हुआ तो भाभी है, सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ जाएगा परफेक्ट आंसर। कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पजल के माध्यम से क्वेश्चन आपको पेश किया गया है। थ्योरी में आपको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन बिल्कुल हम फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें अगर सारी क्लियर हैं तो बड़ी आसानी से आंसर बनेगा। आइए देखते हैं। कहता है कि इफ़ डी इज़ डॉटर ऑफ ई, इफ़ डी इज़ डॉटर ऑफ ई, हु इज हस्बैंड ऑफ एफ, हु इज हस्बैंड ऑफ एफ। ठीक, डी इज मैरिड टू बी, तो डी इज मैरिड टू बी, यहां तक सब ठीक था। ठीक है, डी इज मैरिड टू बी, डी इज मैरिड टू बी, हुज फादर इज ए, हुज फादर मतलब इनके जो पिता हैं वो हैं ए। ठीक, एच इज डॉटर ऑफ जी, कहता है एच इज डॉटर ऑफ जी, हु इज मतलब ये मैटरनल अंकल ऑफ सी, ये जो है सी के मामा हैं, कुछ इस तरीके से सी के मम्मी और मम्मी के भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अभी इसको यहां पर बनाएंगे। कहता है हु इज मैटरनल अंकल ऑफ सी, हु इज डॉटर ऑफ एफ, मतलब ये जो सी है डॉटर ऑफ एफ, एफ की पुत्री है, तो सी। कहता है सी की मम्मी, तो सी की मम्मी यही है और मम्मी के भाई ये रहे जी, और इनका एक डॉटर है ये। तो इस तरीके से ये पूरा ट्री डायग्राम बन चला। ठीक है, पूरा ट्री डायग्राम बन चला। ट्री डायग्राम आपके सामने है। अब इस ट्री डायग्राम में आपसे पूछा जा रहा है हाउ डी रिलेटेड टू ए, ये डी जो है ए का क्या लगता है, ये डी जो है ए का क्या लगता है। तो सिंपल डी जो है ए की बहू है, सिस्टर, डॉटर इन लॉ। ठीक है, बहू, डॉटर इन लॉ। कहता है हाउ एफ रिलेटेड टू एच, ये एफ जो है एच का क्या लगता है, तो एच के पापा और पापा की सिस्टर। ठीक है, बुआ, बुआ है, हम बोलेंगे पैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट। तो कुछ इस तरीके से आप सीख पा रहे होंगे कि पजल फॉर्म को, कितना भी बड़ा पजल हो उनको हम चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं, बशर्ते बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, ट्री डायग्राम पर आपका पकड़ होना चाहिए। ट्री डायग्राम अगर आप बना पा रहे हैं तो बड़ी आसानी से आपका ये पजल फॉर्म बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, इसको भी बना देते हैं। एक परिवार में 10 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। इन 10 सदस्यों का आपको ट्री डायग्राम बहुत सिंपल सा है, देखिए बनाते चलते हैं। कहता है पी जो है वाई से विवाहित है, कहता है पी जो है वाई से विवाहित है, कौन हस्बैंड कौन वाइफ अभी नहीं पता। क्यू जो है एक्स की पुत्री है, क्यू जो है एक्स की पुत्री है, और चलो इसको यहाँ बना लेते हैं, क्यू जो है एक्स की पुत्री है। y और x भाई भाई हैं, तो y और x भाई भाई हैं, ये प्लस तो जाहिर सी बात ये, और q जो है x की पुत्री हैं। ठीक, ये बन जाएगा। आगे बढ़िए, कहता है q जो है t की बहन है, ये q जो है t की बहन है, तो t यहाँ t की बहन है। u जो है p की सास है, तो u जो है p की सास है, मतलब इन x और y की मम्मी। x v का पुत्र है, कहता है x जो है v का पुत्र है, तो v यहाँ आ जाएगा। ठीक, और क्या है आगे, x v का पुत्र। इसके बाद r जो है t की मम्मी है, तो r जो है t की मम्मी है, तो r t की मम्मी है, मतलब t और q दोनों की मम्मी है। s r के पुत्र है, कहता है s जो है r के पुत्र हैं, और W जो है Y की सास है, तो W जो है Y की सास है। कुछ ऐसा ये बन गया। तो आप थ्योरी पढ़ते जाइए, ट्री डायग्राम आपके सामने है, और जब ट्री डायग्राम बन जाएगा तो आपसे पूछ रहा है हाउ U रिलेटेड टू S, U कौन है S का, U जो है S का क्या लगता है। तो देखो S के पिता, पिता की मम्मी दादी, दादी हैं ग्रैंड मदर। फिर कहता है हाउ V रिलेटेड टू Q, ये V जो है Q का क्या लगता है, तो ये दादाजी होंगे ग्रैंड फादर। हाउ Y रिलेटेड टू Q, ये Y जो है Q का क्या लगता है, तो Q के पापा, पापा के भाई बोले तो चाचा है, बोलेंगे हम पैटर्नल अंकल। तो पैटर्नल है नहीं, तो अंकल है, तो आप अंकल पर टिक लगाइए। तो बड़ी आसानी से आप सीख पा रहे होंगे पजल फॉर्म के ये क्वेश्चन।
आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है, एक्स वाई का परिचय देते हुए कुछ कहता है। इस तरीके के क्वेश्चन को बोलते हैं पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म में इंडिकेशन होता है, फोटो की तरफ, तस्वीर की तरफ इंडिकेट करके कुछ बोला जाता है। तो यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है एक्स वाई का परिचय देते हुए कुछ कहता है, तो जैसे ये है एक्स, ये है एक्स और ये है वाई। तो ये एक्स जो है वाई का परिचय देते हुए कुछ कहता है, जो कहता है वो थ्योरी में लिखा गया है। एक बार पढ़ देते हैं। कहता है वह का मतलब वाई। वाई जो है मेरे पिता की ग्रैंड डॉटर, मेरे पिता की जो ग्रैंड डॉटर हैं उनके पति हैं। कौन? वाई। इंग्लिश में भी क्लियर मेंशन है, ही इज़ द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। तो ऐसे बताइए, वह मेरे पिता, तो जैसे ये एक्स है तो एक्स के पिता तो एक्स के पिता की ग्रैंड डॉटर बनाना है। तो ग्रैंड डॉटर देखिए ये खुद भी हो सकते हैं या फिर ग्रैंड डॉटर यहाँ पर भी हो सकती हैं ये, ठीक है। तो दो सिचुएशन है, ग्रैंड डॉटर ये भी हो सकती हैं और कोई और भी हो सकता है ग्रैंड डॉटर। तो जो भी ग्रैंड डॉटर होगा उनके पति हैं वाई, उनके पति हैं वाई। तो अब यहाँ पर थ्योरी पर क्लियर मेंशन ही नहीं हो पाया है, सिर्फ इतना बोल दिया है कि ग्रैंड डॉटर का पति है। तो ग्रैंड डॉटर एक्स खुद भी हो सकते हैं या हो सकता है कि एक्स की कोई बहन हो, ठीक है, तो उनका विवाह इनसे हुआ तो ये इनके हस्बैंड। तो क्लियर मेंशन नहीं, हम क्लियर एग्जैक्ट बता नहीं पाएंगे कि वाई जो हैं एक्स के क्या लगते हैं। भाई आइदर और पर अगर देखें तो एक्स के हस्बैंड भी लग सकते हैं, एक्स का जेंडर भी क्लियर नहीं है, तो यहाँ आइदर और भी नहीं लग पाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, भाई बेटा, ब्रदर इन लॉ एग्जैक्ट नहीं बोल पाएंगे भाई अभी, तो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात नहीं कर सकते। थ्योरी में मेंशन नहीं है एग्जैक्ट कि हम वहाँ तक आंसर ले जा सकें, तो डेटा यहाँ पर अपर्याप्त है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये तो पजल फॉर्म ही है, सिंपल से ये बन जाएगा। जैसे देखिए एम और एफ शादीशुदा जोड़ा है, मैरिड कपल है, तो हमने बना दिया कि एम और एफ मैरिड कपल हैं, ठीक। फिर इसके बाद कहता है कि ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी बहनें हैं, कुछ इस तरीके से बना देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। मैरिड कपल हैं, बहनें हैं। फिर इसके बाद क्या कहता है, एफ जो है ए की बहन है, कहता है कि एफ जो है ए की बहन है, मतलब ये तीनों बहनें हैं, ए बी और एफ तीनों बहनें हैं, ये इनके हस्बैंड हो जाएंगे। कहता है कि बी एम का क्या लगता है, हाउ बी रिलेटेड टू एम, ये जो बी है एम का क्या लगता है, हाउ बी रिलेटेड टू एम। तो सिंपल यहाँ देखिए बी ये एम, ठीक है, तो बी जो है एम की सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें होगा करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी देखिए एक पॉइंटिंग फॉर्म है, पॉइंटिंग फॉर्म को भी देखिए किस तरीके से हम बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। तस्वीर में एक लड़की को इंगित करते हुए अमर ने कुछ कहा, ठीक है। जैसे ये तस्वीर है, तस्वीर में एक लड़की को पॉइंट करते हुए ये अमर है, अमर ने कुछ कहा। अब अमर नाम सुनकर ही इसका जेंडर डिसाइड नहीं हो पाएगा अभी, ऐसा मत समझना अमर लिखा है तो ये पॉजिटिव होगा, लड़का है, ऐसा क्लियर नहीं होता। ब्लड रिलेशन में ध्यान रखिएगा, नाम से जेंडर इंडिकेट नहीं किया जाएगा, ठीक। तो एक तस्वीर में लड़की है, उसको पॉइंट करते हुए अमर ने कुछ कहा, जो कहता है वो क्लियर मेंशन है यहाँ पर। कहता है उसकी माता का भाई, ठीक है, मेरी माता के पिता का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। सिंपल कहता है कि इसके जो मम्मी का भाई है, इनकी जो मम्मी के भाई हैं, इनकी जो मम्मी है उनके भाई, इसको फिर से बना लेते हैं, स्पेस कम पड़ रहा है। देखिए ये तस्वीर में लड़की और इनको पॉइंट करते हुए अमर ने कुछ कहा। तो अमर ने क्या कहा, उनकी जो मम्मी है, मम्मी के भाई, तो इनकी जो मम्मी है, मम्मी के भाई, ठीक है, मम्मी के भाई, मम्मी के भाई, मेरी मम्मी के पिता का, अब बोल रहा है अमर, ठीक है, कहता है अमर, ये है अमर, और अमर नाम सुनकर अभी हम जेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है भाई, प्लस आप मत लगाइएगा, ये है अमर। कहता है उनकी मम्मी के भाई, मेरी मम्मी के पिता का, तो मेरी मम्मी, मम्मी के पिता, मेरी मम्मी के पिता का एकमात्र पुत्र है।
तो मम्मी के पिता का एकमात्र पुत्र है। ठीक है, अब इनको ऐड कर देते हैं। उनकी मम्मी के भाई मेरे मम्मी के भाई का एकमात्र पुत्र है, तो ये जो एकमात्र पुत्र है ये है भाई। तो इनकी सिस्टर ये है, इनकी सिस्टर और भी हो सकती हैं, एग्जैक्ट मेंशन नहीं है कि यही है। अब इनकी एक पुत्री, तो इनकी एक पुत्री यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। एग्जैक्ट आइडिया नहीं आ पा रहा है, क्योंकि देखिए एकमात्र पुत्र तो हैं, लेकिन इनकी बहनें कितनी हैं ये क्लियर मेंशन नहीं हो पा रहा है। अगर क्लियर होता एक ही बहन है तो यहाँ पे आ जाती ये पुत्री और ये अमर और ये इनका कुछ रिलेशन यहाँ पर बनता, लेकिन अभी यही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये जो इकलौते पुत्र हैं इनकी बहनें कितनी हैं। तो क्वेश्चन में कहता है लड़की का अमर से क्या रिलेशन है, कहता है लड़की का अमर से क्या रिलेशन है। तो ये लड़की, ठीक है, और ये अमर, अमर का क्या रिलेशन है। तो एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर अगर हम रखें तो क्या आ पाएगा इसमें, एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर आएगा पहला नंबर मम्मी। क्या ये लड़की, ठीक है, एक इंगित करते हुए कहता है उसके माँ की भाई लड़की की माँ, कहता है लड़की की माँ अमर से कैसे रिलेटेड है। ओके ओके ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लड़की की ये जो मम्मी है, मम्मी यहाँ पर भी हो सकती हैं और मम्मी यहाँ पर भी हो सकती हैं। ठीक है भाई, तो अमर से क्या रिलेशन है, तो अगर ये है तो मम्मी होगा और अगर ये है तो आंट होगा। ठीक है, एग्जैक्ट लास्ट में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करेंगे कि लड़की की मम्मी जो है अमर से कैसे रिलेटेड है। तो दो ऑप्शन इसमें बनेंगे, या तो आंट या तो मदर, दो आंसर इसमें बनेंगे। ध्यान रखिएगा पॉइंटिंग फॉर्म बस शब्दों का खेल है, शब्दों को ध्यान से अगर हम पढ़कर चलेंगे तो बिल्कुल गलतियां नहीं होंगी। अगर उन्हीं को जल्दी जल्दी पढ़ते ले चलेंगे, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, सोच रहा था इनका रिलेशन, तो ध्यान से आप पढ़िए कि इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है और सबसे लास्ट रिलेशन आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन भी देखिए, ये भी तो एक पजल फॉर्म ही है, सिंपल सा। इनको देखिए, हम ऐड करते हैं। पी जो है के की मदर है, पी इज मदर ऑफ के, फिर इसके बाद के इज सिस्टर ऑफ डी, फिर इसके बाद डी जो है जे के पिता है, तो डी जो है जे के पिता है। बस बन गया। कहता है हाउ पी रिलेटेड टू जे, कहता है बताइए ये पी जो है जे का क्या लगता है। तो जे के पिता, पिता की मम्मी दादी, ग्रैंड मदर, करेक्ट आंसर होगा ग्रैंड मदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक पॉइंटिंग फॉर्म है। पॉइंटिंग फॉर्म में देखिए कहता है कि एक आदमी को इंगित करते हुए एक औरत ने कुछ कहा। तो पहले यहाँ डिजाइन कर लेते हैं कि ये है भाई आदमी, इनको इंगित करके एक लेडी ने कुछ कहा। इनका जेंडर क्लियर है, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेड, क्या कहता है भाई, वो क्लियर कट में लिखा है, ठीक है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर, उनकी मम्मी मेरी मम्मी की एकमात्र बेटी है। कहता है कि इनकी जो मम्मी है, इनकी जो मम्मी है, ठीक है, जिसको पॉइंट करके बोला गया है कि मम्मी मेरी मम्मी की, तो ये लेडी ये रही मेरी मम्मी की, ठीक। कहता है कि उनकी जो मम्मी है मेरी मम्मी की एकमात्र बेटी है, एकमात्र बेटी ये खुद होंगी, तो ये रही इनकी मम्मी और ये आदमी, ठीक है। तो एक्चुअल में ये इनके पुत्र ही होंगे। इनको पॉइंट करके लेडी ने कुछ कहा कि इनकी मम्मी मेरी मम्मी की एकमात्र बेटी हैं। तो क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ लीजिए, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मदर, औरत की मम्मी इनकी मम्मी से कैसे संबंधित है। हाउ इज वुमेन, ये रही वुमेन रिलेटेड टू मदर, तो इनकी तो ये बेटी ही होंगी भाई, ठीक है भाई। लास्ट में ध्यान से हमें पढ़ लेना है लेडी, ये जो लेडी हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में अगर समझ में ना आए थ्योरी तो ध्यान रखिए, इंग्लिश परफेक्ट है, इंग्लिश को ध्यान से पढ़ेंगे। वुमेन, ठीक है, वुमेन रिलेटेड टू मदर, तो ये वुमेन जो है इस मदर से रिलेटेड क्या है, इनकी डॉटर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कहता है रीना का परिचय देते हुए मोनिका ने कुछ कहा। अब यहाँ नाम लिखा गया है रीना और मोनिका, तो हम बना लेते हैं कि रीना का परिचय देते हुए, जैसे ये है रीना, ठीक है, रीना का परिचय देते हुए ये है मोनिका।
अब रीना और मोनिका नाम लिखा गया है तो जेंडर डिसाइड नहीं होगा। रीना का परिचय देते हुए मोनिका ने कहा, ठीक है, वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है। कहती है वह का मतलब रीना, मेरे पिता के मतलब ये है मोनिका, मेरे पिता के इकलौती पुत्री। अब इकलौती पुत्री बोल रहा है, अब इकलौती पुत्री ये भी हो सकती हैं, ठीक है। शी इज ओनली डॉटर ऑफ, शी इज ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। कहता है कि वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है। अब इकलौती पुत्री ये भी हो सकती हैं, इकलौती पुत्री इधर भी आ सकती हैं। अब इनकी पुत्री रीना, ठीक है, क्योंकि देखिए ध्यान से इंट्रोडक्शन तो रीना मोनिका सेड सी इज ओनली डॉटर, सी इज ओनली डॉटर ऑफ माय फादर्स ओनली डॉटर। मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो मेरे पिता की इकलौती पुत्री। अब इकलौती पुत्री बोला है तो वो मोनिका भी हो सकती है या इनकी कोई बहन भी हो सकती है। मोनिका जेंडर प्लस भी हो सकता है, भाई ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर अब क्वेश्चन में कहता है मोनिका रीना से कैसे संबंधित है। तो मोनिका जो है रीना से कैसे संबंधित है, यहाँ एग्जैक्ट आंसर दे पाना फिर से मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इकलौती पुत्री ऐसे भी बन सकती है, यहाँ ये भी आ सकती हैं, तो इसका आंसर भी जाएगा डेटा अपर्याप्त, डेटा अपर्याप्त। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में कहता है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, जैसे ये है लड़का, इसको पॉइंट करते हुए वीना ने कहा। अब वीना नाम सुनते ही हमें माइनस नहीं लगा लेना है जेंडर यहाँ पर, ठीक है। वह मेरे दादा की, ठीक है, जैसे ये है वीना, कहता है कि वह जो है मेरे दादा मतलब इनके पिता के पिता, वह जो है मेरे दादा के पुत्र के पुत्र हैं। तो दादा के पुत्र हैं, ठीक है, पुत्र के पुत्र हैं। तो इसमें कहता है कि वह लड़का वीना से कैसे संबंधित है। कहता है वह लड़का वीना से कैसे संबंधित है, ठीक। ये जो लड़का है ये वीना से कैसे संबंधित है। अब देखिए ध्यान से, पुत्र का पुत्र है। अब दादा के कितने पुत्र हैं, क्या इकलौता पुत्र है। भाई दादा का ये मैंने तो इमेजिन कर लिया कि भाई यहाँ पे रख के देखते हैं, बट वीना के दादा के जो पुत्र हैं वह मेरे दादा के पुत्र, तो दादा के पुत्र वीना के पिता हैं क्या। वीना के चाचा भी तो हो सकते हैं, ठीक है, वीना के चाचा भी तो हो सकते हैं, तो फिर वो आंसर कजिन वाला भी आ जाएगा। तो एग्जैक्ट बोला होता वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र के पुत्र हैं, तब वो पुत्र जो है वीना के पिता बन सकते थे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर भी एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है आंसर, तो आंसर जाएगा डेटा अपर्याप्त है। आगे बढ़िए। एक महिला की ओर पॉइंट करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तो एक महिला की ओर पॉइंट करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा। व्यक्ति कहता है कि उसका इकलौता भाई का पुत्र, कहता है इसके इकलौते भाई का जो पुत्र है, इकलौते भाई का जो पुत्र है वह है मेरी पत्नी का भाई है। तो व्यक्ति है, व्यक्ति के पत्नी का भाई है, ठीक। तो ये भाई है, तो इसके पिता और पिता की बहन। तो ये रही महिला जिसको पॉइंट किया जा रहा था, और यह रहा व्यक्ति। तो क्वेश्चन में कहता है वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित, तो ये महिला इस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो इस व्यक्ति के ससुर जी की बहन, तो ससुर जी की बहन। ध्यान से आप थ्योरी को पढ़िए, फिर उनको ट्री फॉर्म में आप पिरोइए। ये जो ट्री फॉर्म है ये हमने अच्छे से सीख रखा है बेसिक सी क्लास में, पजल फॉर्म के क्वेश्चंस में। तो अगर आपको इन ट्री डायग्राम को पिरोना नहीं आया तो पॉइंटिंग फॉर्म में फिर कंफ्यूजन बना रहेगा। तो सबसे पहले मैंने कहा पजल फॉर्म के क्वेश्चन बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों में। अगले क्वेश्चन में कहता है एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक तस्वीर में, ये तस्वीर है, एक तस्वीर में महिला है,
इनको पॉइंट करते हुए ये एक व्यक्ति है, ये कुछ बोलता है, ठीक है। उसका भाई कहता है इस महिला का जो भाई है, ठीक है, इस महिला का जो भाई है मेरी पत्नी के पिता का, कहता है मेरी पत्नी, तो ध्यान रखिएगा ये व्यक्ति चल रहा है, मेरी पत्नी के पिता का, मेरी पत्नी के पिता का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है, ठीक। एक महिला को पॉइंट करके बोला जाता है उसका भाई जो है मेरी पत्नी के पिता का एकमात्र बेटा है, ठीक है, एकमात्र बेटा है। फोटोग्राफ में वह औरत, फोटोग्राफ में वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, कहता है फोटोग्राफ में बताइए वो जो औरत है, फोटोग्राफ में वो जो औरत है, तो फोटोग्राफ में औरत इनकी अब सिस्टर, अब इनकी सिस्टर ये भी हो सकती हैं, इनकी सिस्टर इधर भी हो सकती है भाई, यही ना बोला है भाई कि महिला का भाई, तो महिला का भाई ये भी बन सकता है, हो सकता है इनके एक आध और बहन हो तो ये भी बन सकती हैं, ठीक। कहता है कि भाई महिला के जो भाई हैं, तो महिला के भाई क्या बनेंगे, मेरी वाइफ के पिता के एकमात्र बेटे हैं, तो वो महिला इधर भी हो सकती हैं, इधर भी हो सकती हैं। अब कहता है कि भाई वह आदमी उस, ठीक है, वो जो लेडी है व्यक्ति से कैसे संबंधित है, वो वाइफ भी हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है, तो वाइफ सिस्टर इन लॉ, तो ए और वाइफ और सिस्टर इन लॉ, वाइफ और सिस्टर इन लॉ। देखो इसका आंसर ये होगा, ए है डी है, तो या तो ए या तो डी, या तो ए या तो डी, ठीक है। शीट्स में आप मेंशन कर लीजिएगा। ऑफलाइन क्लास में जो शीट्स प्रोवाइड किया जाता है उसका ये डिस्कशन भी है भाई, ध्यान रखिएगा, तो आप शीट्स में मेंशन कर लीजिएगा, या तो ए या तो डी, आइदर और में ऑप्शन होगा। तो हम इन 5 में से अगर एक नंबर पाना है तो हमें ई पर टिक। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है, देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। ये भी एक पजल फॉर्म ही है, नाम का यूज़ किया गया है। जैसा कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताता आ रहा हूँ कि नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होगा, हम ट्री डायग्राम भी बनाते चलेंगे। कहता है अमन जो है नीरज का भाई है, कहता है कि अमन जो है नीरज का भाई है, तो ये है अमन, अमन जो है नीरज का भाई है। अब नीरज अमन का कौन है अभी क्लियर नहीं है। नीरज की केवल एक बेटी है, तो ध्यान रखना नीरज की केवल एक बेटी है, बाकी और जो आएंगे इनके पुत्र होंगे, ठीक है, इनकी बहन होंगी, ध्यान रखिएगा। नीरज अरुण की मम्मी है, कहता है नीरज जो है अरुण की मम्मी है, तो ये जैसे है अरुण, अरुण की मम्मी है। अरुण गौरव की बहन है। अब देखिए कहता है कि अरुण जो है गौरव की बहन है, ठीक, ये जो अरुण है ये गौरव की बहन है, गौरव की बहन है, और जो एकमात्र बेटी थी ये ऑलरेडी खुद कौन है, अरुण है, तो ध्यान रखना ये अरुण ही है, तो इनका जेंडर भी प्लस हो जाएगा। इसको अब हम अवॉइड कर सकते हैं, एकमात्र बेटी वो कौन है, अरुण ही है। और आगे पढ़ते हैं। विवेक गौरव के पिता हैं, ठीक है, विवेक जो है गौरव के पिता हैं, विवेक गौरव के पिता हैं। गौरव शिल्पी से विवाहित है, कहता है कि ये जो गौरव हैं शिल्पी से विवाहित हैं, इधर बना देते हैं, गौरव शिल्पी से विवाहित हैं, शिल्पी से विवाहित हैं, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गौरव और अरुण भाई बहन हैं। फिर कहता है बाबू जो है शिल्पी का पुत्र है, इनका एक पुत्र है बाबू। तो सबका जेंडर क्लियर है, यहाँ नाम यूज़ किया गया है लेकिन जेंडर सबका क्लियर है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ट्री डायग्राम अगर बन गया तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो आप बड़ी आसानी से आंसर दे पाएंगे। नीरज जो है शिल्पी से किस प्रकार संबंधित है, देखिए नीरज यहाँ है, शिल्पी यहाँ है, तो नीरज जो है शिल्पी की मदर इन लॉ है, ठीक है, सास है। गौरव अमन से किस प्रकार संबंधित है, कहता है ये गौरव जो है अमन से किस प्रकार संबंधित है, तो अमन की सिस्टर, सिस्टर के ये पुत्र हैं, ठीक है। नेफ्यू जो उसमें हम भांजा भतीजा कवर कर लेते हैं, तो नेफ्यू करेक्ट आंसर होगा, नेफ्यू। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर एक पॉइंटिंग फॉर्म पर बेस्ड है। पॉइंटिंग फॉर्म कुछ इस तरीके से, एक तस्वीर की ओर पॉइंट करते हुए एक आदमी ने कहा, तो जैसे ये एक तस्वीर है, तस्वीर की ओर पॉइंट करते हुए
ये एक आदमी है, ठीक है, प्लस तस्वीर की ओर पॉइंट करते हुए ये आदमी कुछ बोल गया। क्या बोल गया? मेरा कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है भाई, ये आदमी कहता है कि भाई मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो मतलब ये सिंगल है, अकेला है, इकलौता पुत्र ही है, भाई बहन नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति का पिता, ठीक है, तस्वीर वाले जो व्यक्ति हैं उनके जो पिता हैं, तस्वीर वाले व्यक्ति के जो पिता हैं, पिता, उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का बेटा है, मेरे पिता का बेटा, वो बेटा ऑलरेडी ये है, और तस्वीर वाले के पिता, तो तस्वीर वाले के जो पिता हैं ये रहे। ठीक है, तो देखिए ये आदमी है, ये तस्वीर में व्यक्ति है, तो तस्वीर में पॉइंट करते हुए बोलता है कि उस व्यक्ति का जो पिता है, तो इस व्यक्ति का जो पिता है मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है। तो कहता है बताइए ये किसकी तस्वीर है? ये जो तस्वीर है उसके पुत्र की, ठीक है, उसका बेटा। बड़ी आसानी से ये सुलझ जाएंगे, बस ध्यान से इनको आप पढ़ते चलिए और बनाते चलिए। अगला क्वेश्चन अब एक पॉइंटिंग बेस्ड पर है। पॉइंटिंग बेस्ड आपको कुछ इस तरीके से पहले क्वेश्चन दिया जाएगा कि P क्रॉस Q का मतलब क्या है, माइनस लग जाए तो इनका मतलब, डिवाइड मतलब, प्लस मतलब, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक क्लास में पढ़ाई हैं। तो डायरेक्ट ये प्रैक्टिस क्लास है, तो प्रैक्टिस क्लास में ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम क्वेश्चनों पर आएंगे। इनको बस ध्यान से हम पढ़ लेंगे। दो लोगों के बीच में जब क्रॉस लगेगा तो P जो है Q के भाई हैं, ब्रदर। दो लोगों के बीच में जब माइनस लगेगा तो ये सिस्टर। दो लोगों के बीच में जब डिवाइड लगेगा तो P जो है Q के पिता। दो लोगों के बीच में जब प्लस लगेगा तो मदर। ठीक, तो ये हमने ध्यान से पढ़ लिया है, क्रॉस, माइनस, डिवाइड और प्लस का मतलब। अब आगे चलिए क्वेश्चनों में इसका इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे कहता है कि इन ऑप्शन में बताइए कि D जो है R का नेफ्यू है, किस में सही होगा? D जो है R का नेफ्यू है, तो देखिए D पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब तो वो रिलेशन ट्रू होंगे। D पॉजिटिव। अब इसके लिए हमें बार बार देखना पड़ेगा कि भाई प्लस माइनस क्रॉस का मीनिंग क्या है। तो बेहतर है कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो तो उसको रफ वर्क में आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे D प्लस। जैसे देखिए D यहाँ लास्ट में, अभी इसको अवॉइड कीजिए, D लास्ट में, इसको अवॉइड कीजिए। इन दोनों में ध्यान से देखिए, पहले D को ही ढूंढिए, क्योंकि D जहाँ पे प्लस आएगा उसी को तो हम सर्च करेंगे। तो क्रॉस का मतलब क्या है देख लीजिए। क्रॉस का मतलब अभी हमने बताया था भाई, तो यहाँ बिल्कुल सही कि D जो है M का भाई है। ठीक है, यहाँ भी D जो है T का भाई है, तो D पॉजिटिव है, तो मे भी यहाँ पर ट्रू हो सकता है। अब इसके बाद पहले ऑप्शन में देखिए D जो है M का भाई हो गया, M R का क्या लगता है, तो उसके लिए डिवाइड देख लेते हैं। तो डिवाइड का मतलब पिता, तो M जो है R के हो गए पिता, तो यहाँ पर D जो है R के चाचा हो जाएंगे, गलत आंसर हो जाएगा। इस पे देख लेते हैं, ये इनके भाई है, ये इनके पिता हैं। और माइनस का मतलब देख लीजिए, माइनस का मतलब अभी हमने क्लियर किया था, सिस्टर। ये हो जाएंगी इनकी बहन। तो D जो है R के नेफ्यू, बिल्कुल इसी में आपका सही आएगा। D जो है R का नेफ्यू इसी ऑप्शन नंबर C पर सही आएगा। इस क्वेश्चन में कहता है कि इसका अर्थ है कि M जो है T के मामा है, M जो है T के मामा है, M जो है T के मामा है, मतलब T के मम्मी और मम्मी के भाई, उसी में सही आएगा। तो मम्मी के भाई, तो जरा देखिए, मम्मी और भाई प्लस के साथ अगर क्रॉस चला जाए तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो देखो प्लस के साथ क्रॉस, ये इनकी मम्मी और मम्मी के ये भाई, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस पर है। प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे तो बड़ी आसानी से चीज़ों को और भी आप शॉर्ट कर पाएंगे। कि जिस तरीके से मैंने रिलेट किया कि भाई मम्मी के भाई, तो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बना लिया, प्लस का और ये क्रॉस का कॉम्बिनेशन बना लिया। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इन दो क्वेश्चनों के आंसर। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों में से ये एक है। कहता है कि D जो है K का भाई है, तो हमने ड्रॉ कर लिया कि D इज़ ब्रदर ऑफ K। M K की बहन है, कहता है कि M जो है K की बहन है। ठीक है, M जो है K की बहन है। T R के पिता हैं, फिर कहता है कि T जो है R के पिता हैं, जो M का भाई है।
जो m का भाई है, जो मतलब r, और t जो है r के पिता है, तो मतलब इन चारों के पिता t हैं। f k की मम्मी है, तो f k की मम्मी है। k का जेंडर अभी भी अननोन है। t और f के कम से कम कितने लड़के हैं, कहता है t और f के कम से कम कितने लड़के हैं, तो भाई कम से कम तो 2 होंगे ही ऑलरेडी, और अगर इनका जेंडर क्लियर नहीं है, प्लस हो भी सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3। तो कम से कम पूछा गया है। स्टूडेंट इसमें डेटा अपर्याप्त टिक लगा देते हैं, नन ऑफ दिस टिक लगा देते हैं, बट ध्यान रखिए कम से कम कितने पुत्र हैं, तो आपका सही आंसर होगा 2, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से एक कोडेड फॉर्म पर बेस्ड है। तो कोडेड फॉर्म पर बेस्ड है, तो सबसे पहले रिलेशन ध्यान से समझ लीजिए। क्रॉस का मतलब P जो है Q की बहन है, सिस्टर। इसके बाद माइनस का मतलब P जो है Q के पिता हैं, फादर। फिर इसके बाद डिवाइड का मतलब है P जो है Q के भाई हैं, ब्रदर। प्लस का मतलब है P जो है Q की मम्मी है, मदर। तो ये चीज़ें पहले ध्यान से आपको पहले समझ लेना है, पढ़ लेना है, फिर उसके बाद आपको आंसर पर आना है। क्रॉस का मतलब सिस्टर है, माइनस का मतलब पिता है, डिवाइड का मतलब भाई है, प्लस का मतलब मम्मी है। ठीक, रिलेशन को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। कहता है कि W जो है H के दादाजी हैं, W जो है H के दादाजी हैं, किसमें सही होगा? W H के दादाजी हैं, तो पहले देखो W प्लस किसमें है, क्योंकि भाई ये रिलेशन उसी में ट्रू होगा जिसमें W प्लस होगा। जिसमें W सबसे लास्ट में हो या माइनस में हो तो वो ट्रू हो ही नहीं। तो देखो W के लिए अगर आपको देखना है तो प्लस डिवाइड क्रॉस डिवाइड, तो प्लस में देखो मदर, तो पहला ऑप्शन तो गया। इसमें है डिवाइड क्रॉस डिवाइड, और डिवाइड का मतलब आप देख लीजिए, डिवाइड का मतलब भाई और क्रॉस का मतलब सिस्टर, तो क्रॉस का मतलब सिस्टर ये भी गया। डिवाइड में आपका बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस आ रहे हैं। ठीक है, डिवाइड का मतलब भाई, ठीक है, तो ये आ जाएंगे भाई। अब एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, और W जो है H के दादाजी बने, और दादाजी तभी होंगे जब H के पिता के ये पिता हों, पिता के पिता, और आई थिंक B और D में से कोई नहीं आएगा। तो देख लेते हैं माइनस प्लस। माइनस में देखो पिता, तो पिता के भाई, प्लस में देखो तो आई थिंक नहीं बन पाएगा, ना तो इसमें ना तो इसमें, तो नन ऑफ दीज। W जो है H के दादाजी हों, किसी पर भी ट्रू नहीं हो रहा है। यहाँ पर R M के अंकल हैं, किस में ट्रू होगा? R जो है M के अंकल, तो अंकल होने के लिए R पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहाँ देखो R सबसे लास्ट में है, अवॉइड कीजिए। यहाँ पर R है ही नहीं, इन दोनों जगह पर R है, तो बस इसी को चेक कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब अभी हमने सीखा था भाई भाई है इनके, और माइनस का मतलब पिता, माइनस का मतलब पिता, आप प्रीवियस पे भी जाके देख सकते हैं भाई, माइनस का मतलब पिता। तो देखो पिता के भाई, पिता के भाई, तो पिता के भाई अंकल, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ों को हमें सीखना होगा। एग्ज़ाम में इसी तरीके से आपको समय बचाना है, तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगले फॉर्मेट में फिर से देखिए, चीज़ें इस बार बदल चुकी हैं कि भाई क्रॉस का मतलब यहाँ पर क्या लिखा गया है भाई, पति है, हस्बैंड है। ठीक है, माइनस का मतलब देख लीजिए भाई सिस्टर है, डिवाइड का मतलब है भाई ब्रदर है, प्लस का मतलब ये इनके पिता हैं, फादर। तो ये इन सब चीज़ों को पहले ध्यान से आप पढ़ लीजिए, कौन किसके क्या है। ठीक है भाई, चीज़ों को ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा R, ठीक है, Q इज हस्बैंड ऑफ, तो Q इज हस्बैंड ऑफ, Q R के पति हैं। ठीक है, Q जो है R के पति हैं। थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट था, शीट्स में बिल्कुल सही होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल क्रॉस का मतलब Q जो है R के पति हैं, माइनस अगर लगा है तो Q जो है R की बहन है, डिवाइड लगा है तो Q जो है R के भाई हैं, प्लस लगा है तो Q जो है R के पिता हैं। आइए अब चीज़ों को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि S किस प्रकार R से संबंधित है, या S जो है R से कैसे संबंधित है। तो इसके लिए देखिए प्लस
प्लस का मतलब देख लीजिए ये है इनके पिता, क्रॉस का मतलब देख लीजिए ये है इनके हस्बैंड, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्यू जो है आर के पति हैं, तो आर जो है पी के पति हैं। माइनस, माइनस का मतलब देख लीजिए ये इनकी बहन है। डिवाइड, डिवाइड का मतलब ये इनके भाई हैं, ठीक। अब इन चीज़ों को अगर नहीं रिलेट आ रहा है तो ऐसे बना लीजिए, क्यू जो है पिता हैं, तो क्यू जो है पिता हैं आर के, आर जो है हस्बैंड हैं पी के, पी जो है सिस्टर हैं एस के, एस जो है भाई हैं टी के। तो कहता है कि एस जो है आर से कैसे संबंधित है, एस जो है सिस्टर इन लॉ, एस जो है सिस्टर इन लॉ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एस जो है सिस्टर इन लॉ आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहता है एम जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है। एम सबसे लास्ट में है, तो सबसे पहले प्लस, प्लस का मतलब ये है इनके पिता। माइनस, माइनस का मतलब देख लीजिए यह इनकी बहन। प्लस, प्लस का मतलब देख लीजिए यह इनके पिता। फिर है डिवाइड, डिवाइड का मतलब देख लीजिए यह इनके भाई, ठीक। तो यहाँ पर कहता है कि Q जो है पिता हैं R के, R जो है बहन है S के, S जो है पिता हैं T के, और T जो है भाई हैं M के। तो कहता है बताइए M जो है Q से किस प्रकार संबंधित है। M, तो M देखो सबसे लास्ट में है, ठीक है, और सबसे लास्ट में है तो इसका रिलेशन, इसका जो जेंडर है वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि M जो है Q का क्या लगता है। भाई ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर में से कुछ आएगा, ठीक है। तो रिलेशन क्लियर नहीं है, या तो ग्रैंड सन आएगा या तो ग्रैंड डॉटर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है, जो रिलेशन अभी आपको दिया गया है उसी पर बेस्ड है। कहता है के जो है एम की बहन है, किस में सही होगा कि के जो है एम की बहन है। तो देखिए के यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, के यहाँ पर प्लस है। तो माइनस का मतलब और प्लस का मतलब पहले देख लीजिए। माइनस का मतलब सिस्टर है, प्लस का मतलब फादर है। तो जिसमें के जो है माइनस पे है, माइनस पे डिवाइड, डिवाइड है, तो डिवाइड आपको देखना होगा। तो डिवाइड का मतलब देख लीजिए भाई, ये तो सही हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। जिसमें डिवाइड है उसमें सही हो ही नहीं पाएगा, बस इन्हीं दोनों में आप चेक कीजिए कि के जो है एम की बहन है, ठीक है। तो माइनस प्लस डिवाइड, तो माइनस प्लस डिवाइड, इसके लिए बार बार हमें पीछे जाकर रिलेशन देखना पड़ेगा। माइनस प्लस डिवाइड, ठीक है, माइनस प्लस डिवाइड, फादर एंड ब्रदर। तो सिस्टर ये हो जाएंगी भाई इनकी बहन है, प्लस डिवाइड, और प्लस डिवाइड में देख लेते हैं, प्लस का मतलब है पिता, तो ये है इनके पिता, ठीक है। के जो है एम की बहन है, और लास्ट में है डिवाइड, तो डिवाइड का मीनिंग भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो एन जो है इनके भाई हैं, इनके पिता, तो के जो है एम के बहन नहीं बन पाएंगे, ये तो हो ही नहीं पाया था। यहाँ डिवाइड डिवाइड, तो इनके भाई और ये बहन, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। ये जो है इनकी बहन है और ये दोनों भाई भाई हैं, तो के जो है एम की बहन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। कौन सा ट्रू है, ओके। तो इसके लिए पहले हमें प्लस देखना होगा, तो प्लस का मतलब देख लो भाई, प्लस का मतलब पिता, तो जे जो है के हैं पिता। फिर माइनस, माइनस का मतलब अभी हमने देखा यहाँ पर भाई बहन। फिर प्लस, प्लस का मीनिंग देखा किसी ने, पिता, यहीं पर है प्लस, तो पिता। फिर है डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाई, ऐसा। अब कहते हैं कौन सा सही है। के जो है एन और एम की आंट हैं, तो के जो है एम और एन की आंट हैं, तो देखो इन दोनों के पिता की बहन, तो बिल्कुल ये हो सकता है, बिल्कुल है भी। के एम के पिता है नहीं, एन एम की बहन है नहीं, जे एन के पिता है नहीं, तो पहला नंबर ही बिल्कुल ट्रू होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको बहुत सारे रिलेशन दिए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे रिलेशन मतलब देखिए आप कि जब प्लस लगेगा तो एम जो है एन की बहन, सिस्टर, ठीक है। बस ये प्रैक्टिस के लिए है, एग्जाम में इतने बड़े कोडेड फॉर्म नहीं आते, इतने रिलेशन पे नहीं आते,
बैंक के एग्जाम में हो सकता है आ जाए ऐसा, और आता भी है बैंक के एग्जाम में। बाकी एग्जामों में इतने बड़े रिलेशंस नहीं आते हैं। इक्वल का मतलब है एम जो है एन के पिता है, फादर। फिर इसके बाद माइनस, माइनस का मतलब एम जो है एन की मम्मी है, मदर। फिर इसके बाद क्रॉस, क्रॉस का मतलब है एम एन का भाई है, ब्रदर। क्रॉस का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब एम एन का बेटा है, सन। फिर इसके बाद एट द रेट, एट द रेट का मतलब एम एन के पति हैं, हस्बैंड। और लास्ट में है डॉलर, डॉलर का मतलब है एम एन की बेटी है, डॉटर, डॉटर। ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है। फिर जब समझ में आ जाए तो इस तरीके से देखिए 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ पर। जैसे एक ये क्वेश्चन है, दिए गए अनुक्रम में अनुसार के जो है एन से किस प्रकार संबंधित है। के देखो सबसे लास्ट में है, तो आइए देखिए एक एक करके आराम से इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ज़्यादा जल्दीबाजी लेना ही नहीं है। एल जो है एफ के चाचा हैं, एल जो है एफ के चाचा हैं, ये किस में सही आएगा। तो एल जो है, पहले इसी को बना लेते हैं, एल जो है एफ के चाचा है, तो एल जिसमें पॉजिटिव होगा उसी में ये सही आएगा। तो एल सबसे लास्ट में है, थोड़ी देर के लिए अवॉइड कीजिए। यहाँ पर एल, एल देखो यहाँ पर क्रॉस में है, यहाँ पर क्रॉस में है, यहाँ पर प्लस में है। तो क्रॉस प्लस में देख लीजिए, क्रॉस और प्लस में। क्रॉस में देखो भाई चाचा बन सकते हैं, और प्लस, प्लस में सिस्टर, तो प्लस वाला भी हटा दो, क्रॉस वाला ही आप चेक करो, ये भी हटा दो। ठीक है, क्रॉस वाले ही आप चेक कीजिए, क्रॉस वाले में ही राइट आंसर आएगा। तो एल जो है एम के कौन हो गए भाई। तो इस तरीके से आप चेक कीजिए। ठीक है, क्रॉस जो है भाई हो गए। फिर इसके बाद एक एक करके चेक करते हैं भाई। एल जो है एफ के चाचा है, एल जो है एफ के चाचा है, तो पहले इसी को बना देते हैं। इसके बाद प्लस देख लीजिए, प्लस के बाद डिवाइड, तो प्लस में सिस्टर है, डिवाइड में सन है। सिस्टर ये इनकी बहन है। फिर डिवाइड, डिवाइड का मतलब देख लेते हैं, ये इनके पुत्र हैं, ये इनके पुत्र हैं। फिर एट द रेट देख लेते हैं, एट द रेट का मतलब है हस्बैंड, ये इनके पति हैं। फिर माइनस देख लेते हैं, माइनस का मतलब है मम्मी, ये इनकी माता है। फिर क्रॉस देख लीजिए, ये इनके भाई हैं। फिर इक्वल देख लीजिए, इक्वल, इक्वल में पिता है, तो ये इनके पिता हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रिलेशन है। क्या इस रिलेशन में एल जो है एफ के चाचा होंगे? तो देखो ये तीनों भाई बहन हैं, इनके पुत्र, तो इन तीनों के पेरेंट्स ये, मम्मी पापा ये हैं, तीनों के पुत्र ये हैं। ठीक है, एल जो है एफ के चाचा। ठीक है, फिर ये इनकी मम्मी, इनके पिता, तो एल जो है एफ के चाचा। बिल्कुल, आई थिंक इसमें आ जाएगा। ट्री डायग्राम बनाकर आप जरा प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्री डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। एल जो है एफ के चाचा है, बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इसकी शीट्स ऑफलाइन क्लास जो हमारी चल रही है, ऑफलाइन क्लास में शीट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। तो जिन लोगों को, जिन स्टूडेंट्स को शीट्स मिल चुका है, उनको इन क्वेश्चनों में डाउट था, तो इस डाउट को दूर कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी में ही आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सारे रिलेशन है, इन रिलेशन का ट्री डायग्राम बनाइए। और अगर अभी भी ट्री डायग्राम बनाकर नहीं आंसर आ रहा, देन आप क्लास में फिर पूछिएगा, ऑफलाइन बैच में है, आप डाउट पूछिएगा कोचिंग में आकर, तो और अच्छे से क्लियर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सेम ऐसे ही इसमें भी आपसे कहता है, इन दोनों के बीच में माइनस लगा है, तो माइनस का मतलब आप देख लीजिए, ये इनकी मम्मी है। क्रॉस का मतलब अभी हमने सीखा, क्रॉस का मतलब ये इनके भाई हैं। फिर है प्लस का मतलब, प्लस का मतलब भी देख लीजिए भाई, प्लस का मीनिंग हमने कहीं पर फाइंड किया, इनकी बहन है। डिवाइड, डिवाइड का मतलब देख लीजिए, ये इनके पुत्र हैं। फिर से ये इनके पुत्र हैं। एट द रेट, एट द रेट का मतलब ये इनके पति हैं, ये इनकी वाइफ। ठीक है, तो आर और के, आर और के हस्बैंड वाइफ हैं।
इनके एक पुत्र हैं टी, इनके एक पुत्र हैं पी, इनकी एक बहन है जी, इनके एक भाई है एन और इनकी मम्मी है एच। तो क्वेश्चन में कहा गया है के एन से कैसे संबंधित है, तो के जो है एन की दादी है, ग्रैंड मदर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो ब्लड रिलेशन में कुछ इस तरीके से हमने डिस्कस किया, जो आपको शीट्स प्रोवाइड किया हमने ऑफलाइन क्लास में, तो यहाँ से आप डिस्कशन भी दे सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब में जुड़े हुए हैं तो यहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िए, समझिए, फिर सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू।